स्पेशली अगर आप एक मैन हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एज अ मैन एज अ बॉय ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे पूरी डिटेल दूंगा, तो बने रहो वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ग्रूमिंग का फर्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस आपको अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके फेस पे सबसे अच्छा क्या लग रहा है। जैसे कि आप बियर्ड रख के देख सकते हो, बियर्ड रखो कुछ दिन और फोटो वगैरह खींचो। और बियर्ड जब भी रखना जब आपको फुल बियर्ड आती हो, ना कि पैची बियर्ड आती हो। आप मूंछ रख के देख सकते हो, आप क्लीन शेव करके देख सकते हो कि आप कैसे लग रहे हो। तो बेसिकली आपको अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लग रहा है। जैसे कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं। जैसे कोई बंदा है और उसको पैची बियर्ड आती है, वो बोलता है कि भाई मैं तो है ना बियर्ड रखूंगा, विराट कोहली जैसी बियर्ड रखूं, और उसकी बियर्ड है ऐसे बिल्कुल पैची, कहीं पे दाढ़ी आ रही है कहीं पे नहीं आ रही। तो अगर वो बंदा पैची बियर्ड को रखता है विराट कोहली की तरह सोच के, तो वो बहुत ज्यादा बेकार दिखेगा, क्योंकि उसको फुल बियर्ड नहीं आती। और सबका फेशियल स्ट्रक्चर एक जैसा भी नहीं होता, किसी का ओवल शेप में होता है, किसी का डायमंड शेप में होता है। तो किसी की कॉपी मत करो। अब मेरे केस में क्या है, मेरे को पैची बियर्ड आती है, इसलिए मैं यहाँ से तो बिल्कुल शेव ही रखता हूँ। और अभी मैं मूंछ बढ़ा के देख रहा हूँ, यानी कि ये मुस्टैच, ये देखता हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसे लगती है। थोड़े टाइम बढ़ाऊंगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो उड़ा दूंगा। तो इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने फेस के साथ, जो चीज बेस्ट लगे उसको ही रख लो। अब इसके बाद आती है हमारी आईब्रोज, यानी कि हमारा ये एरिया। हमारी आईब्रोज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करती है, अगर हमारी आईब्रोज की शेप अच्छी हो तो बेसिकली आईब्रोज का ऐसा है, अगर आप हर मंथ सैलून में जाके यहाँ पे अपने आईब्रोज पे थ्रेडिंग वगैरह करा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये नहीं करा सकते तो आप अपने आईब्रोज को, ये जो एरिया, ये इस एरिया में बिल्कुल छोटे छोटे बाल आते हैं, मेरे को बिल्कुल हल्के हल्के, तो उसको हटा सकते हो घर पे खुद ही रेजर वगैरह से। पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की चीज है। आप अपने आईब्रो की शेप भी खराब कर सकते हो ऐसे करके। और आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा, उनको यूनिब्रो की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उनकी दोनों आईब्रोज यहाँ पे ज्वाइन होती है। ज्वाइन वो एक बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है, उनको मंथ में एक बार शेप कराना, यही सोल्यूशन होता है। और उसके बाद आते हैं हमारे नाक के बाल और कान के बाल। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम लोगों को होती है, मेरे को नहीं है, इसलिए मेरे को ये चीज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उसका ये सोल्यूशन है, आप एक छोटी सी सीजर लेके उनको यहाँ से कट कर सकते हो, इतना कट कर सकते हो कि वो बाहर ना निकले। अब उसके बाद आती है हमारी कलम, यानी कि ये वाला एरिया। बेसिकली ये भी फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, किसी पे लंबी कलम अच्छी लगती है तो किसी पे शॉर्ट, तो किसी पे मीडियम। इसका कुछ नहीं है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। एक बार अपने बार्बर को बोलो भाई थोड़ी लंबी कर दे, और एक बार उसको बोलो भाई थोड़ी छोटी कर दे, एक बार बोलो मीडियम कर दे। तो जो आपके ऊपर बेस्ट लग रही है उसको आप रख सकते हो। उससे नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स आ जाते हैं नाक के एरिया पे, और किसी किसी को यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी स्किन ऑयल रिलीज करती है। अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसको जब भी आ जाएंगे, एक दो दिन बाद उसको आने शुरू हो जाएंगे। और किसी की ड्राई स्किन है तो उसको 2-3 दिन बाद आएंगे। अगर आपको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आते हैं तो आप एक क्लींजर फेस वॉश यूज कर सकते हो, वो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटा देगा। और अगर आपको काफी टाइम से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं तो आप नोज टेप यूज कर सकते हो। एक टेप आती है ब्लैक कलर की, उसको आप अपने नाक पे लगाओगे और यूं कर दोगे, वो आपके सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को खींच के बाहर निकाल देगी। पर उसके बाद आपको वो फेस वॉश या क्लींजर से मेंटेन रखना पड़ेगा, वरना थोड़े दिन बाद फिर से आ जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे लिप्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके लिप्स यहाँ से फटे हुए हैं या यहाँ से व्हाइट हो रखे हैं तो वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगेंगे। अगर आपने बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे भी दिया ना और आपके लिप्स बेकार हैं, तो इससे ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हमें कोई भी देखता है, सबसे पहले अगर कोई हमें देख रहा है तो उसकी नजर सबसे पहले हमारे लिप्स पे ही जाएगी। अब आप लिप्स को फिक्स कैसे कर सकते हो? उसका मेन आंसर है उनको मॉइस्चराइज रख के, यानी कि आप उस पे वैसलीन लगा सकते हो, थोड़ी सी इतनी सी लेके और लिप्स पे लगा दो। या वैसलीन नहीं लगा रहे तो आप लिप बाम लगा सकते हो, उससे आपके लिप्स ड्राई नहीं दिखेंगे
और जो व्हाइट कलर की लाइन आ जाती है वो नहीं दिखेगी। तो इस चीज से आप अपने लिप्स को फिक्स कर सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है बैड ब्रीथ, यानी कि आपके मुंह में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो बेसिकली उसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि कल रात को आपने कुछ खाया हो और उसने आपके पेट में गैस बना दी, और जो गैस है वो एक मेन रीजन है कि आपके मुंह में से एक बैड स्मेल आ रही है। और बैड स्मेल का सेकंड रीजन हो सकता है टॉन्सिल स्टोन, यानी कि गले के अंदर एक व्हाइट कलर के टॉन्सिल स्टोन होते हैं। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू करते हैं। उसको कैसे ना कैसे करके फिक्स करो, डॉक्टर से दिखाओ, या एक टूल भी आता है उसको हटाने वाला, उस टूल से फिक्स करो। ये एक बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है। अब मुंह में से स्मेल आने का तीसरा और लास्ट रीजन हो सकता है कि आप अपने मुंह को अच्छे से साफ नहीं कर रहे, यानी कि ब्रश नहीं कर रहे या माउथ फ्रेशनर नहीं कर रहे। उससे आपका माउथ बहुत ज्यादा बैड स्मेल करेगा। आप किसी के भी पास में जाओगे, उसको आपके मुंह में से अलग ही स्मेल आ जाएगी और वो अपने आप ही दूर हट जाएगा। अब हमारा लास्ट फैक्टर आता है डैंड्रफ। कुछ भी करके डैंड्रफ को फिक्स करो, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं है उसके यहाँ पे शोल्डर पे डैंड्रफ पड़ा हो। ये बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। डैंड्रफ को आप कैसे भी ठीक कर सकते हो, जैसे कि कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेके या किसी डॉक्टर को दिखा लो अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ है तो। जैसे भी चाहो डैंड्रफ को फिक्स करो, कुछ भी लगाओ, कैसे भी करो, इसको फिक्स करो, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा बेकार चीज है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि जो भी मैंने ग्रूमिंग टिप्स बताई है इनमें से आप अब तक क्या क्या फॉलो कर रहे थे। बाय।